अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको एक खास मालूमात दूंगा जो कि गाड़ियों के बारे में बहुत कम ड्राइवरों को मालूम होती है और अक्सर लोग इस पर सवाल करते हैं। पहला सवाल यह है कि जिन गाड़ियों में 3D 2 और 1 गियर नहीं होते वो गाड़ियों के ड्राइवर गाड़ी को कैसे चलाएं उन मकामात पर जिन मकामात पर इन गियरों को इस्तेमाल करने के बारे में आपने कहा है। मेरी एक पहली वीडियो चल रही है बहुत अच्छी ऑटोमेटिक गाड़ी के हवाले से, तो उसके अंदर दी गई मालूमात पर कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या यूं कह लें कि जो कमियां रह गई हैं बताने में, उनकी निशानदेही की है कुछ साहबान ने। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल बात कर ली जाए ताकि हर आदमी को सही तरह से समझ में आ जाए। जिन गाड़ियों के अंदर जो गियर दिए जाते हैं वो उन गाड़ियों की जरूरत होते हैं और जिन गाड़ियों में जो गियर नहीं होते वो उनकी जरूरत ही नहीं होते। ये बात आपको पहले नंबर पर समझ लेनी चाहिए। अच्छा, एक गाड़ी है 1300 सीसी। ये एक कम पावर गाड़ी है। कम पावर गाड़ी को चढ़ाई के ऊपर सही ड्राइविंग करने के लिए उन्होंने D3 और 2 और 1 गियर दिया है, क्योंकि ये गाड़ी चढ़ाई के ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से शायद ना चढ़े। तो फिर क्या करे वो ड्राइवर? तो वो ड्राइवर जो है D3 में आ जाए या 2 में आ जाए तो तब गाड़ी ज्यादा अच्छे से चढ़ेगी। जिन गाड़ियों में ये गियर नहीं दिए गए वो क्या करें जी? गुजारिश ये है कि गाड़ियों के इंजन पावर मुख्तलिफ होते हैं। जिन गाड़ियों के इंजन पावर बहुत ज्यादा होती है उन गाड़ियों को इन गियरों की, एक्स्ट्रा गियरों की जरूरत ही नहीं होती। आपने देखा होगा कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जिनके अंदर सिर्फ B गियर दिया गया है एक्स्ट्रा, किसी के अंदर B के साथ S गियर दिया गया है एक्स्ट्रा, किसी के अंदर B के साथ B नहीं दिया गया, L दिया गया है सिर्फ। यानी कि 4 गियर हैं, पार्किंग और रिवर्स, न्यूट्रल और D। इसके बाद एक गियर L दे दिया है, किसी में एक गियर B दे दिया है, किसी में S के साथ B दे दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि उन गाड़ियों में D3 गियर की जरूरत ही नहीं है। वो गाड़ियों के इंजन पावर इतने अच्छे हैं कि उनको चढ़ाई के ऊपर उन गियरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वजह से उन गाड़ियों में नहीं दिया गया गियर। अब आ जाते हैं जरा इस बात को जदीद तरीके से समझते हैं। ये जिस गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूं ये गाड़ी 2500 सीसी है। इस गाड़ी के अंदर एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है, मैंने खुद ये पहली बार चलाई है गाड़ी और मैंने ये नोट किया और मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं। ये जो नई गाड़ियां आ रही हैं, लेटेस्ट और अच्छे वाली गाड़ियां, इनके अंदर फुल गाड़ियां कंप्यूटराइज हैं, बेबहा इनमें सेंसर हैं, हर चीज सेंस हो रही है। चलते हुए गाड़ी फासला कम हो रहा है तो सेंस हो रही है, दाएं बाएं हो रही है तो सेंस हो रही है। अच्छा, उतराई उतर रही है तो सेंसर इसको सेंस करके उतार रहा है। अच्छा, गाड़ी हमने D गियर में 30-40 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ा दी और D गियर में ही हम उतराई उतर रहे थे और गाड़ी की उतराई पर स्पीड नहीं बढ़ रही थी। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि गाड़ी की स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही। मुझे था कि ब्रेक से इस स्पीड को कंट्रोल करना पड़े, लेकिन मुझे सारा रास्ता गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल ना होने के बराबर करना पड़ा। ना होने के बराबर से मतलब यह है कि मेरे आगे किसी गाड़ी ने ब्रेक लगा दी तो मैंने उसके पीछे ब्रेक लगाई। अच्छा, मोड़ आ गया तो मोड़ पर मुझे ब्रेक लगानी पड़ी। अदरवाइज सीधी उतराई जहां भी होती थी गाड़ी का सिस्टम खुद सेंस कर लेता था कि यहां पर मुझे किस स्पीड पर चलना है। यानी उतराई की नौयत को गाड़ी के अंदर लगे हुए सिस्टम को समझ आ रहा था कि यहां पर गाड़ी 50 की स्पीड पर कंट्रोल होगी, 70 की स्पीड पर कंट्रोल होगी, तो ये खुद सेंस करके गाड़ी को उतार रहा था। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतने जदीद सिस्टम गाड़ियों में आ गए हैं। तो मेरे सारी बात कहने का मतलब यह है कि गाड़ियां जिनके अंदर एक्स्ट्रा गियर नहीं होते उनके अंदर एक्स्ट्रा गियर की जरूरत ही नहीं होती। ये इस गाड़ी के अंदर तमाम मोड ऑटोमेटिक हैं। मिसाल के तौर पर आप बारिश में चल रहे हैं तो ये बारिश वाले सिस्टम को खुद सेंस करके गाड़ी को उस जाविये पर रख कर चलाएगी। अच्छा, इसी तरह आप ऊंची नीची सड़क पर चल रहे हैं तो ये खुद ब खुद उस मूड पर शिफ्ट हो जाएगी जो
ऊंची नीची जगह पर गाड़ी को चलने के लिए होना चाहिए। इसी तरह आप अगर लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं, मुनासिब स्पीड पर चल रहे हैं, तो ये खुद ब खुद इकोनॉमी मोड पर शिफ्ट हो जाएगी। यानी इस किस्म की जदीद चीजें आ रही हैं अब गाड़ियों में, तो इस लिहाज से मैं यही बात आपको रिपीट करूंगा, उनके अंदर ये जो सिस्टम फीचर बढ़ते हैं तो गाड़ियां अपने सिस्टम को खुद से ही मैनेज करती हैं और उनको जरूरत नहीं पड़ती इन छोटे गियरों की। मिसाल के तौर पर 1300 सीसी गाड़ी को आप किसी गहरी उतराई पर उतर रहे हैं, तो अगर आप डी गियर में उतर रहे हैं तो गाड़ी आपको परेशान करेगी, स्पीड बढ़ाएगी, बार बार आपको ज्यादा ब्रेक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो आप फिर क्या करेंगे, 3D में रख के देखेंगे। अगर 3D में भी आपसे लग रहा है कि गाड़ी सही तरह से नहीं उतर रही, ओवर रेस हो रही है, यानी अपने गियर की जो लिमिट है स्पीड की उससे कहीं ऊपर रेस हो जाती है, तो फिर आपको ब्रेक लगाकर उसकी स्पीड नीचे लानी पड़ती है। इसी तरह अगर फिर आप सोचते हैं कि अब मुझे इस गाड़ी को ज्यादा ब्रेक इस्तेमाल हो रही है तो मैं दूसरे में डाल दूं, तो फिर आप दूसरे में डाल देंगे तो फिर ब्रेक बहुत कम लगेगी और गाड़ी अच्छे से कंट्रोल होती जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि हर तरह की गाड़ियों के अंदर जो चीजें दी जाती हैं वो उस गाड़ी की पावर, इंजन पावर और इसके मुताबिक दी जाती हैं। उसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि उसमें अगर ये गियर नहीं है तो वो गाड़ी अब कैसे चलेगी। वो बिल्कुल उसी गियर में चलेगी, डी गियर में ही चलेगी, डी गियर में चढ़ेगी भी सही और डी गियर में उतरेगी भी सही। एक साहब का कहना था कि आपने उस वीडियो में बहुत ही अच्छी मालूमात दी, लेकिन एक चीज आपने नहीं बताई, तो वो भी अगर बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो मैं अब इस वीडियो में बता देता हूं। उन्होंने कहा कि गियर लीवर के साथ एक ग्रिप लगी हुई होती है इतनी सी, जिसे चाबी की नोक से निकालकर उसके नीचे एक पुश बटन होता है जिसको दबाकर गाड़ी का गियर न्यूट्रल किया जा सकता है। ये हर गाड़ियों में तकरीबन होती है, ये जो अपना ऑटोमेटिक जो गाड़ी हैं लीवर वाली, तो उन सब गाड़ियों के अंदर ये सिस्टम है। तो उसके बारे में मैं उस वीडियो में बताना भूल गया, तो अब मैं आपको उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताता हूं। ये भी बताऊंगा कि वो कहां जरूरत पड़ता है और क्यों जरूरत पड़ता है। देखें, गाड़ी का अगर स्विच ऑन हो जाए ना तो गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है, क्योंकि स्विच ऑन होते ही इसके तमाम इलेक्ट्रिक पार्ट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। आप ब्रेक पर पांव रखेंगे, स्विच ऑन करके आप बटन दबाकर लीवर को न्यूट्रल करेंगे तो वो हो जाएगा। अच्छा, अब बैटरी डेड कहां होगी, पहले तो ये बात सोचने की है। दो सूरतों में होगी। आप महीनों के हिसाब से गाड़ी खड़ी कर दें और उसका सलफ ना लगाएं तो बैटरी जीरो डेड हो जाएगी, यानी स्विच भी ऑन नहीं होगा। या गाड़ी रास्ते में कहीं खुदा ना खास्ता कोई वाकया पेश आ जाता है और गाड़ी का सारा सिस्टम टूट फूट जाता है, तो उस सूरत में गाड़ी की जो बैटरी का करंट है वो पूरी गाड़ी से गायब हो जाएगा, तो वहां आपको ये मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन एक बात याद रहे, जब आप सफर कर रहे होते हैं तो आप गाड़ी किसी गियर में चला रहे होते हैं, यानी डी गियर में होगी गाड़ी। जब डी गियर में आप गाड़ी चला रहे हैं और आप रास्ते में कहीं आपको कोई मुश्किल पेश आ गई और बैटरी का सारा सिस्टम डेड हो गया, तो आप लीवर को पकड़कर आगे करेंगे तो गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगी। बंद गाड़ी, जीरो बैटरी। सिर्फ पी गियर एक ऐसा गियर है जिसको निकालने के लिए वो पुश बटन इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, आप घर में खड़े हुए हैं तो घर में अगर बैटरी जीरो हो गई है तो उसका एक ही हल है कि आप बैटरी को घर में अगर चार्ज करने का अरेंज है तो ठीक है, वरना आप उसके दो टर्मिनल उतारें और किसी शॉप पे ले जाएं जहां से बैटरी चार्ज होती है, वापस आके फिट करें, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, एक और मसला है कि आपको अचानक कहीं जाना है और गाड़ी की बैटरी डेड हो गई तो आप क्या करें भाई, तो उसका वही हल है, आप गाड़ी बाहर निकालें, बाहर निकालकर यानी स्विच ऑन करके गाड़ी को बाहर निकालें, बाहर निकालकर किसी दूसरी गाड़ी की बैटरी के साथ दो वायरों से टुचैन करें। और दो वायरों से टुचैन करने का तरीका भी बता दूं, आपकी गाड़ी का भी माइनस, अगली गाड़ी का भी माइनस, आपकी गाड़ी का भी प्लस, अगली गाड़ी का भी प्लस, ये दोनों तारें यूं लगा देंगे और इधर से स्लब लगाएंगे, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी दूसरी गाड़ी की बैटरी की पावर से। तो आप फौरी तौर पर, अच्छा ऐसा नहीं होता गाड़ी की बैटरी अगर एक बार डाउन हो गई है तो बस फिर वो खत्म हो गई, आप थोड़ी देर गाड़ी स्टार्ट रखेंगे 15-20 मिनट, उसके बाद गाड़ी की बैटरी चार्ज हो जाएगी, आपको रास्ते में कहीं गाड़ी बंद भी करनी पड़ेगी तो भी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी।
लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ियों में अगर ये शक पड़ जाए कि गाड़ी की बैटरी अब वाकई पुरानी हो चुकी है, उसे 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो अब अगर इसने स्लव नहीं उठाया तो इसका मतलब है बैटरी डेड है, तो फिर कोशिश की जाए कि बैटरी तब्दील करके गाड़ी को चलाया जाए। क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी में सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बैटरी के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।